अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 11.6 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सर्कल शेप को डिस्कस किया गया है। सर्कल शेप के अंदर डायामीटर भी एग्जिस्ट करता है और सर्कमफेरेंस भी, ये कल हमने डिस्कस किया था। सर्कल का जो डायामीटर है वो 11.6 सेंटीमीटर आपको गिवन है और आपने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जा सकती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सर्कल ड्रा किया और सर्कल के अंदर डायामीटर को मैंने कल डिफाइन किया था कि डायामीटर वो स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है और वो लाइन लाजमी है कि सेंटर में से पास होनी चाहिए। और इस लाइन की लेंथ आपको दी जा रही है 11.6 सेंटीमीटर और आपने सर्कमफेरेंस बाउंड्री ऑफ सर्कल कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको डिफाइन किया था कि अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस ना गिवन हो और डायामीटर गिवन हो तो आप वहाँ से सर्कमफेरेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था कि पाई इक्वल टू C बाय D फार्मूला है, ठीक है। C इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड D इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। और पाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी 22/7 है और इसको भी मैंने डिफाइन किया था कि हाफ सर्कल पे जो चक्कर मुकम्मल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। मीन्स कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस कवर किया जाता है ये पाई कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको C मालूम करना है और D आपको पता है। तो आप देखें राइट हैंड साइड पर D डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पर शिफ्ट होगा तो पाई से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिखा जाएगा पाई मल्टीप्लाई D इक्वल टू C, ठीक है। अब अननोन क्वांटिटी आपने इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर कर दी और जो नॉन क्वांटिटीज़ हैं उन्हें आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा। अब पाई की वैल्यू हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 22/7 और डायमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 11.6 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू C। अब आप इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ही 0 आएगा। अब यहाँ से देखें कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। तो रिमेनिंग अब टर्म्स कौन कौन सी हैं, 11/7 मल्टीप्लाई 116 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल टू C, ठीक है। अब देखें दो फ्रैक्शंस आ गई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है। रफ वर्क में आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज़ ली हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 1 6s are 6, 1 1s are 1, 1 1s are 1 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, 1 6s are 6, 1 1s are 1, 1 1s are 1। अब आप इन्हें ऐड कर दें, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 + 1 7, 1 + 1 2 और 1 एज इट इज़। इस तरह आपने न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 1276। ये नंबर आप यहाँ पे राइट कर दें, डिवाइडेड बाय 7 5s are 35 सेंटीमीटर इक्वल टू C। अब आप इन दोनों की डिवीजन परफॉर्म करेंगे। न्यूमरेटर वाली वैल्यू इनसाइड रखिए, डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड रखिए। अब आपने 35 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 127 से लेस या इसके इक्वल आई से ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो 35 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है 105, ठीक है। ये आपने राइट कर लिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप रफ वर्क में परफॉर्म भी कर सकते हैं। जब आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 3s are 9 + 1 10। तो इस तरह 105 आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 5 2, 2 - 0 2, 1 - 1 0 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस 6 को नीचे शिफ्ट कर दें। अब नंबर बन गया 226। अब आप क्या करेंगे, 35 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि 226 या उससे लेस आंसर आए, उससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो 35 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ से आपको आंसर राउंड अबाउट मिलेगा 210। 6 5s are 30, 6 3s are 18, 18 + 3 21। तो 210 आपके पास आंसर आ गया। 35 को 6 से मल्टीप्लाई करवाने पर, तो 35 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई करवाया 210 आपके पास आंसर आ गया।
अब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 - 0 6, 2 - 1 1, 2 - 2 0, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें जो डिवाइज़र है उसमें बड़ा नंबर है और जो रिमाइंडर है उसमें छोटा नंबर है, डिवीजन आसान नहीं है तो डेसिमल पॉइंट लगाकर 0 का इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखें नंबर बन गया 160 जो कि 35 से अब ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि अब आगे डिवीजन मज़ीद परफॉर्म हो सकती है। तो अब अगर आप 35 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो राउंड अबाउट इतना आंसर आ सकता है आपके पास। 4 5s are 20 0, 2 कैरी, 4 3s are 12, 13 एंड 14, तो आंसर क्या आ गया 140 जो कि 160 से लेस है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे राइट कर लेंगे 4 से जब आपने 35 को मल्टीप्लाई करवाया आंसर आ गया 140। ठीक है, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0 - 0 0, 6 - 4, आंसर क्या आ जाएगा 2। 1 - 1 0 है, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगेन देखें यहाँ पर डिवाइज़र में बड़ा नंबर है और रिमाइंडर में छोटा नंबर है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 का इंक्रीमेंट कर दें। अब आपने 35 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 200 या इससे लेस बने, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो जब आप 35 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो राउंड अबाउट आपके पास आंसर आएगा 175। तो 35 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाया 5 5s are 25, 5 2 कैरी, 5 3s are 15, 16 एंड 17, तो 175 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने 35 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 175। अगेन आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 0 में से 5 माइनस करना आसान नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, तो आप 1 बोरो ले लेंगे। 1 यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया, अब यहाँ पर वैल्यू 1 बच गई। 1 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, अभी भी यहाँ पर 0 ही मौजूद है, तो 1 इस 10 में से आप अगेन बोरो लेंगे। 1 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर 9 वैल्यू बच गई। 10 - 5 5, 9 - 7, आंसर क्या आ जाएगा 2, और 1 - 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये तो डिवीजन चलती ही चली जा रही है, तो इनफाइनाइट डिवीजन चल रही है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक आंसर निकालिया, आप यही आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सरकमफेरेंस है वो कितना है 36.45 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस की क्या वैल्यू आई है 36.45 सेंटीमीटर। इस तरह स्टूडेंट्स आप अननोन क्वांटिटी सी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होम टास्क है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।